नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। जहां उत्तराखंड के निकायों में पहले से ही प्रशासक नियुक्त हैं और अब पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासकों के तौर पर नियुक्त किया गया है और ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निकायों के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति हो गई। जहां जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासकों के तौर पर नियुक्त किया है, वहीं ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, उनको उनके जगह प्रशासकों की नियुक्ति। मेरे साथ कई मुद्दे उत्तराखंड के, जिनको बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सर, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। निकायों का कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक चल रहे हैं एक लंबे समय से, उसके बाद अब ग्राम पंचायतों में भी इस सरकार ने ग्रासरूट डेमोक्रेसी को, चाहे हमारे छात्र संघों की हो, चाहे नगर निकायों की हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हो, सब जगह हो, उसको नष्ट करने की ठान ली है। और मुझे आशंका है कि नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव और ज्यादा ये टालेंगे, पीछे टालेंगे। और ये पंचायती व्यवस्था के पुजारियों को थोड़ा थोड़ा चुग्गा डाल दे रहे हैं। जैसे जिला पंचायतों के अध्यक्षों को जो है प्रशासक बना करके चुग्गा डाला गया, और उस तरीके से और कुछ डाल सकते हैं। लेकिन उद्देश्य इनका जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जिसके अंदर ग्राम सरकार, ब्लॉक सरकार, जिला सरकार की कल्पना की गई और नगर निकायों की कल्पना की गई, उसको समाप्त करना है। ये दलित विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये युवा विरोधी हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा लाभान्वित यही लोग होते हैं और किसान होते हैं, ग्रामीण जनता होती है इन पंचायती व्यवस्थाओं से जो है। तो ये उन व्यवस्थाओं को बिल्कुल गड़बड़ा देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो है, जो लैंड जिहाद के मामले हुए हैं, कब्जों के, अवैध कब्जों के मामले हुए हैं भाजपा के समय में, हमें चुनौती दे करके कह रहा हूं। हाल ही में भाजपा के एक विधायक हैं सर, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो एक व्यक्ति के साथ काफी गाली भरा वो ऑडियो था। कोई कार्रवाई? नो टिप्पणी, इस पर मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो है सर, आखिरी सवाल से, चुनाव, निकाय चुनाव 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी कोई तिथि चुनाव के लिए नहीं आई है। आरक्षण की अब बात सरकार करेगी कि आरक्षण भी स्पष्ट हो जाएगा। तो कहा ये कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो कोर्ट को भी चकमा दे रहे हैं। हमारे साथ बात करें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। वही उत्तराखंड में निकाय के लिए अलग अलग जिलों के निकाय प्रभारी और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की नब्ज देखने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने टीवी 24 से बात करते हुए कहा कि निकायों से पहले जरूरी होगा, चाहे उसमें संगठन में किसी तरह के बदलाव हो, उन सब पर काम किया जाएगा। वहीं प्रशासकों की नियुक्ति पर भी करण महारा ने सवाल उठाए। वहीं टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड में निकायों के बाद अब पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासकों के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उनको प्रशासक नहीं बनाया गया, जिसको लेकर उनमें विरोध भी है और कई मुद्दे हैं प्रदेश के, जिनको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा इस वक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, अभी तक नगर पंचायतों में, निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति थी, अब ग्राम पंचायतों में, लेकिन जिला पंचायत में प्रशासक को, जो अध्यक्ष है, उनको प्रशासक बनाया, तो कैसे देखना है? देखिए, बीजेपी बड़ी चालाक पार्टी है और मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र के मूल्यों पर ये चलने वाले लोग हैं। प्रशासक के तौर पे जो लूट हरिद्वार में हुई वो आप सबने देखी है। 1 रुपये का दिया, 6 रुपये का खरीदा गया। 20,000 लीटर तिल का तेल खरीदने की बात कही गई। वहीं बत्ती जो 10 पैसे 15 पैसे की आती है, वो बत्ती 2.5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख बत्तियां खरीदी गई और 3,000 मार्चिस खरीदी गई, जो 1 रुपये की आमूमन आदमी को मिलते हो, 2 रुपये के हिसाब से 3,000 मार्चिस। तो ये एक लूट का तरीका है। लेकिन जो ये प्रकरण है जिसकी आपने बात की जिला पंचायत में, आप 13 जिला पंचायत है, इसमें हरिद्वार को अगर हटा दे तो 12 बचती हैं और 12 में से 10 जिला पंचायत जो है वो बीजेपी के पास है। तो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अपने लोगों को मदद करने के लिहाज से, पैसे को खुर्द-बुर्द करने के हिसाब से जिला पंचायत के अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो कानून के विरुद्ध है।
और अगर आप कर ही रहे थे तो आपको ब्लॉक प्रमुखों से क्या दिक्कत थी? आपने ब्लॉक प्रमुखों को क्यों नहीं बनवाया? उसके अलावा हमारे 7,000 से ज्यादा हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनको आपने क्यों छोड़ दिया? उनको भी प्रशासक बनाना चाहिए था। अगर ये परिपाटी ऊपर से नीचे तक सबके लिए होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपने जानबूझ के जो सबसे बड़ी इकाई जिले की है उसमें अपना प्रशासक बैठा दिया अध्यक्ष को, ताकि वो, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, वो अपने कार्यकर्ताओं को गांव सभा से लेकर ब्लॉक से लेकर पूरे जिले स्तर तक वो फीड करेगा। तो ये जो हमारे प्रभारी और हमारा जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो जो रिपोर्ट्स देंगे उसके आधार पर हम करेंगे, क्योंकि विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और इस समय हम लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि कार्यकर्ता ने 2 बाई इलेक्शन सरकार के रहते हुए जीते हैं और कार्यकर्ता ये समझ चुका है कि हम अगर एक रहे, संगठित रहे, तो हम निश्चित ही बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब होंगे। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज, जिन्होंने राज्य से संबंधित कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से खास बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। उत्तराखंड में निकायों के बाद अब पंचायत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर कांग्रेस और प्रेस क्लब ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि कल जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी की वजह से पत्रकारों के साथ ये मामला हुआ, जिसके लिए उन्हें खेद भी है। वही उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस की प्रदेश कुमारी शैलजा को पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। बता दें कि देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड प्रेस क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। वहीं युवा कांग्रेस का सचिवालय घेराव था और इस दौरान पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले गई और वहां पत्रकारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज उनके नेतृत्व में जो आते हैं और नारेबाजी करते हुए आते हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की भाई कि आप जो नारेबाजी मत कीजिए, आपको अगर मैच देखना आप मैच देख लीजिए और यहाँ नारेबाजी मत कीजिए क्योंकि यहाँ व्यवधान हो रहा है। उसमें उनके जो कार्यकर्ता वो स्वयं भड़क गया और उन्होंने जो है पत्रकारों के साथ जो है बिल्कुल वो हाथापाई पे उतारा है, धक्का मुक्की। हमारी जो महिला पत्रकार है उनके साथ भी बड़ी जो है उन्होंने जो है अभद्र व्यवहार किया है। उसके बाद हमने करण महाराज जी से कहा कि भाई आप अध्यक्ष हैं, आप अपनी टीम को संभालिए और यहाँ कोई न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए, लेकिन वो खुद ही जो है अपने साथियों का जो हौसला बुलंद करते हुए पत्रकारों की ओर बढ़ रहे थे। तो उसके लेकर फिर जो है वहाँ पे बाद में पुलिस आई, पुलिस ने जो है उनको वहाँ से हटाया। तो उसको लेकर जो है अब हमने जो है कल ही जो है जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा जी, उनको एक पत्र लिखा है, उनको घटना से अवगत कराया, उनको सारे वीडियो भेजे हैं और इन पे जो है कार्रवाई की मांग। जो रोज का रूटीन है उस हिसाब से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया और हम लोगों को पहले भी जो स्टेडियम है उसकी सीढ़ियों में बैठाया जाता था, वहीं लिखत पढ़त होती थी। और जो होता है कि आंदोलन के बाद नारेबाजी के साथ जाया जाता है। हमारे युवा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, हम नारेबाजी के संग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और जेब में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा वाले नारे लग रहे थे। तो कुछ साथी आए और रोकने लगे कि आप यहाँ नारेबाजी नहीं करेंगे, आप हमारा कार्यक्रम खराब कर रहे हो। हमको पता ही नहीं था कि वहाँ प्रेस का है, पुलिस ने हमको वहाँ ले जाना नहीं चाहिए था। अच्छा, इतनी भीड़ थी कि उसमें कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इधर से कुछ बोल रहे तो कोई इधर से बोल रहा है। अच्छा, हम लोगों के गले पहले ही बैठे हुए थे, हम कह भी रहे भाई रुको रुको को, तो कौन सुन रहा है। उधर से कुछ लोग प्रोवोक कर रहे थे, कुछ लोग, और सीनियर कोई मुझे जर्नलिस्ट वहाँ पर को अगर दिख जाता तो पहले ही तो ये बात उतनी होती नहीं। लेकिन ये अफसोसजनक है क्योंकि पत्रकारों का से हमारा कोई मनुष्य नहीं है। पत्रकारों से हमारा किस बात का झगड़ा था? अगर ना मैं कोई ऐसा राह चलता गुंडे भी नहीं हम लोग कि हम किसी से भी भिड़ जाएं, किसी से भी लड़ जाएं। तो गलतफहमी के कारण हुआ। पुलिस को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों प्रबंधन नहीं था? अगर वहां ले गए थे गिरफ्तारी करके तो हम लोगों को कहीं बैठने की व्यवस्था अलग जगह करते या किसी बड़े हॉल में हम लोगों को रख देते अगर वहां नहीं रखना था तो वो था। और मुझे लगता है कि पूरा प्रकरण गलती जो गलतफहमी की वजह से हुआ। और कुछ लोग अति उत्साह में यहाँ से भी थे, कुछ लोग अति उत्साह में वहां से थे। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ये प्रचारित किया कि मैं दौड़ रहा हूँ। मैं एक पत्रकार जब वहां से अब्यूज कर रहे थे फोन पे कोई, तो हमारे कार्यकर्ता उनकी ओर दौड़े तो उनको रोकने के लिए मैं दौड़ रहा था और कुछ लोग मुझे रोक रहे थे आप मत जाओ करके। तो उसको प्रचारित ये क्या किया कि मैं भी लड़ रहा हूँ, जबकि ये हकीकत नहीं है। और मुझे पता है कि अंदर से भी कई लोग ऐसे थे जो अब पत्रकारों को फोन करके कह रहे हैं कई बातें हो रही हैं। तो मैं अपनी ओर से खेद प्रकट कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे और हम उनकी गरिमा रख रहे हैं, उनको हमारी गरिमा रखनी चाहिए।
वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत यह है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हों, जिससे कि बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो सके। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज जाएगा। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज करते हुए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनावी प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और आरक्षण पर स्थिति साफ हो जाने के बाद प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी जाएगी। और उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही सभी जिलों में निकायों के लिए अपने प्रभारी बना दिए हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वहीं उत्तरकाशी दौरे से वापस लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तरकाशी में 2 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें जाकर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की बैठक की है। सबको एकजुटता से चुनाव लड़वाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कैंडिडेट के लिए पैनल बनाया जाएगा। एक गंगा घाटी है, उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद है, चिन्याली सौर नगर पंचायत। सत्ताधारियों को ये समझना होगा घाटी जिला है जिसमें पंचायत है, बड़कोट और नगर पालिका परिषद है। एक नगर पंचायत उत्तरकाशी जीते थे। उत्तरकाशी में देखिए 2 एक गंगा घाटी है, उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद है, चिन्याली सौर नगर पंचायत। सत्ताधारियों को ये समझना होगा घाटी जिला है जिसमें। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडी ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाए, साथ ही पानी की सप्लाई भी जारी रहे। आगे सीडीओ ने कहा कि पेयजल आपूर्ति और लाइन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे तत्काल दूर करने के लिए टीम तैनात की जाए और टीम का संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किया जाए। आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। अल्मोड़ा में रानीखेत तहसील के महुना और कलौना गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। कार्यक्रम में पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल संकट, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान, स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति और रास्तों पर अवैध कब्जे जैसी प्रमुख समस्याएं उठाई गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान किया, जबकि अन्य के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसमें कई जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी,
उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था। तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी। इसके अलावा कुछ लोगों की समस्याएं थी कि किसान निधि की पेंशन जो है वो उनके पास नहीं आ रही है तथा अन्य पेंशनों के ऊपर जो है इस तरह की कई समस्याएं उठी। बंदर का आतंक जो है, इन सब को लेकर सारे विभाग उस समय वहीं पे मौजूद थे, तो संबंधित विभाग को दिया गया निर्देश, जिसमें कई जो चीजें हैं कि सॉल्व की गई। तुरंत जो है वहां पे पता चला हमें कि किस तरह से होनी है। लोगों से किसी का नाम ऐड होना था राशन कार्ड में और इस तरह की जो चीजें थी, तो इनके लिए तत्काल उनके आवेदन एवं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के तत्काल उनको जो है उसको सॉल्व किया गया। तो इसमें कई जो गाँव अल्मोड़ा में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का वार्षिक चुनाव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को एक बार फिर उठाया है। संघ ने कलेक्ट्रेट गठन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर जोर देते हुए कहा कि इन मुद्दों को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली उनका अधिकार है, जिसे सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। आज हमारा द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम है, तो हमारी प्रमुख मांग है कि कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन की मांग है, जो हम प्रांत लेवल से भी हमेशा उठाते आए हैं शासन और सरकार के समक्ष। और उसके अलावा हमारी पुरानी पेंशन की भी मांग इसमें जोर शोर से है, क्योंकि हमेशा हम लड़ते हुए आए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आज हमारा द्विवार्षिक। नवनियुक्त एसपी देहात शेखर शुवाल ने रुड़की के थाना पिरान कलियर का निरीक्षण किया है। उन्होंने थाने का भवन बनने के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी देहात शेखर चंद्र शुवाल ने बताया कि पिरान कलियर थाने का भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों और कार्यदायी संस्था को भेजी जाएगी। इसके साथ ही थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक भी की गई है, जिसमें कि थाना क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी ली गई है। में हमारे पास अपनी भूमि और अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट का प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक जमीन चिन्हित हुई जिसमें एक बिल्डिंग का प्रस्ताव है। तो उसमें कुछ जो निर्माण इकाई है उन्होंने कुछ डाउट किए थे कि इसमें जल भराव या खुद उनका जो प्रपोजल है उसको लेके उनको पुलिस का अभिमत चाहिए था। उस अभिमत हेतु मैंने उस पर्टिकुलर स्पॉट का निरीक्षण किया, तो रिपोर्ट आज हमारी प्रेषित हो रही है। साथ ही कलियर थाने में जाकर के जो हमारी पुलिस मीटिंग होती है वो भी मीटिंग ली, जो आवश्यक निर्देश हमने सबऑर्डिनेट को देने हैं, विवेचना को लेकर के, जांचों को लेकर के, पुलिस की सत्यापन वाली कार्रवाई और अन्य जो पुलिस वर्क है उसको लेकर के एक मीटिंग ली और बड़ी ठीक। पौड़ी पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अब मुसलमान मुक्त भारत हो और उसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से होनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे देखते हुए लगता है कि अब ये निर्णय लेने का सही समय आ गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का अस्तित्व देवभूमि जैसा होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल मुसलमान युक्त होने चाहिए। हमारा मांग सीधा है, मुसलमान मुक्त भारत और उसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से होना चाहिए। मुसलमान मुक्त पौड़ी गढ़वाल, ये हमारा उद्देश्य है। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है हम लोगों को इकट्ठा होने का। हम पहाड़ी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। लव जिहाद के नाम पे 2 नंबर सामान लाके यहाँ बेचना, स्मगलिंग करना, ये सब अब बंद होना चाहिए। हमारा पहाड़ देवभूमि है और देवभूमि की अस्तित्व देवभूमि जैसा होना चाहिए। मुसलमान मुक्त पौड़ी गढ़वाल होने चाहिए। हमारा बद्रीनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी न होने से तापमान 0 से नीचे आ चुका है। ऋषि गंगा का पानी भी जमने लगा है। सीमांत में जबरदस्त शीतलहर से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तापमान 0 से नीचे चले जाने का असर साफ नजर आ रहा है। बर्फबारी नहीं होने के बावजूद यह ठंड शीतलहर के साथ तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है। वहीं आजकल धाम के आसपास के झरने, नाले और प्राकृतिक जल स्रोत सभी जम चुके हैं। इधर रामनगर कोतवाली पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रही है, जिसके तहत अब तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने एक बार फिर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से
भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 20 अवैध नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर सर्किल में एक जो है एक अभियान से संबंधित हमारी टीम बनाई है, जिसके तहत कल एसआई नीरज चौहान के अध्यक्षता में टीम जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण में थी। तो ये ऊंट पड़ाव ये लीची का बगीचा था, वहां पर एक व्यक्ति जो है पुलिस को देख करके भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उससे पूछा भाई तू क्यों भाग रहा है। उसकी चेकिंग जब की गई तो उससे 20 नशे के इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। उसका नाम अजय थापा सन ऑफ खड़क सिंह आरो काली बस्ती, ये चिलगिया का रहने वाला है। तो उसके किसी के तहत वो जो बरामदगी हुई है वो थाना रामनगर में उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मुलजिम को जो है जेल भेज दिया। वरिष्ठ अल्मोड़ा के न्यू इंदिरा कॉलोनी में दीपावली के दौरान हुई चोरी का खुलासा अब तक नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नाराज लोगों ने सड़क में उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटना का खुलासा करने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है और ऐसे में घर को अकेला छोड़ने में चोरी की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों ने जल्द घटना का खुलासा करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। कान में रू डाल के बैठी है। हमको तो ऐसा लगता है जब पब्लिक इतना परेशान है, हमको बार बार चेतावनी देनी पड़ रही कि हम आंदोलन करेंगे। अब हम उग्र आंदोलन की तैयारी में लगे बैठे हैं। अभी भी आदमी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी के रिश्तेदार की शादी हो रही तो वो एक जना तब भी घर में तत्पर खड़ा है कि कहीं मेरे घर के ताले न टूट जाए। पुलिस प्रशासन अभी भी सिमकनी मैदान में इतने रात को घात हाले लड़के बैठे रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। इसमें अभी भी कोई वो नहीं है। पुलिस का एक काम है बस एक रूटीन चेकअप, रात को सायरन बजा के घूम लिया, बस हो गया। रुड़की के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया गया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं। परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।